ઇન્સ્ટન્ટ ઇન્ડિયા ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરાના મહેમાન બનેલા ઉત્તરાખંડના ડીજીપી અશોક કુમાર દ્વારા પોલીસ ભવન ખાતે પુસ્તકનું વિમોચન કરીને વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી। વડોદરા પોલીસ ભવન ખાતે ઉત્તરાખંડના ડીજીપી આઈપીએસ અશોક કુમાર દ્વારા તેમની લખાયેલી પુસ્તક સાયબર એકાઉન્ટર નામની બુકનું વિમોચન કરાયું હતું અને વડોદરાની પારુલ યુનિવર્સિટી ખાતે તેમનું સ્ટુડન્ટ સાથે गेस्ट लेक्चर तरीके साइबर सिक्योरिटी रोड पर थता बनावों पर लेक्चर पण करायुं हतुं। वडोदरा पोलीस भवन खाते जॉइंट सीपी मनोज नीनामा साहेब, डीसीपी अभय सोनी साहेब तथा एसीपी साइबर क्राइम हार्दिक माकड़िया अने तेमनी टीम विशेष उपस्थित रही हती। उत्तराखंडना डीजीपी अशोक कुमार द्वारा वडोदराना मीडिया साथे साइबर फ्रॉड अने साइबर सिक्योरिटी विषे विस्तृत माहिती आपवामां आवी हती। ये 5 सेकेंड रूल मैं इसीलिए बोला हूँ कि हम लोग इतनी तेज़ लाइफ हो गई है कि इंटरनेट पे बिना कुछ सोचे समझे विद इन ए सेकेंड बहुत सारे स्टेप्स उठा लेते हैं, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। तो ऐसा ना करें। कुछ भी कोई भी हैपनिंग हो रही है, कोई भी कॉल उठाने से पहले, वीडियो कॉल उठाने से पहले, आंसर करने से पहले ओटीपी क्यों मांग रहे हैं, या किसी ने भेजा कि आपकी बिजली आज शाम तक कट जाएगी अगर आपने नहीं दिया, केबीसी लॉटरी आ गई है, या मैं आर्मी का आदमी हूँ, OLX फ्रॉड है, और मैं जा रहा हूँ और मैं अपना 5 लाख की गाड़ी 50,000 में बेच के जा रहा हूँ। क्यों बेचेगा आपको? तो हम सोचें, खुद को 5 सेकंड दें, तब जाके अगला कदम उठाएं, तो संभावना रहेगी कि हम साइबर क्राइम से बच जाएं। क्या लगता है सर, जो साइबर सिक्योरिटी इंडिया में कौन से स्टेज पे है, क्या बदलाव आने चाहिए आपका कुछ? देखिए, इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, साइबर सिक्योरिटी हमारा ठीक है, वी आर मतलब गवर्नमेंट बहुत अलर्ट है, बहुत सारी स्कीम्स बना रही है, लगातार करते जा रहे हैं, बहुत सारी ऊपर से 13 वगैरह बहुत सारे उन्होंने गवर्नमेंट ने वो किए हैं इसमें, और बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं। बट ये टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जितना हम सीखते हैं उसके नए स्टेप आ जाते हैं क्रिमिनल के। तो हमें भी अपने को अपडेट रखना है टेक्नोलॉजी से। वन अपमैनशिप का गेम है कि चोर सिपाही में कौन ऊपर होगा, मतलब वो नए नए रास्ते खोज लेते हैं। आज के ज़माने में हर एक स्टेट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कितना ज़रूरी है? मुझे तो लगता है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन है उसको वो उसका टेंडेंसी रहता है टाल मटोल का, वो उसको 50 और चीज़ों में फंसा हुआ है, तो साइबर क्राइम को वो सोल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता नहीं है। पर स्टेट की अपनी मजबूरी भी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है। हमारे यहाँ भी 2 ही साइबर स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन, 2 रेंज है, 2 साइबर पुलिस स्टेशन है। अभी हमने इंस्टीट्यूशन के भी हर रेंज में है, तो वो भी काफ़ी काम की चीज़ है। हमने एक चीज़ और किया है, हमने अपने साइबर पुलिस स्टेशन में 0 FIR का प्रोविज़न कर दिया। ठीक है, जो किसी और थाने से आता है उसको साइबर पुलिस स्टेशन वाले को बोला कि आप 7 लाख प्लस के केसेस करो, बाकी सब उसको दे देते हैं, थाने को रजिस्टर करेंगे 0 पे, कंसर्न थाने में भेज देंगे। सर, आपने इंटरव्यू में कहा है कि IIT से भी महंगे हैं। ये मैंने IIT दिल्ली के रिलीज में बोला, वो इंटरव्यू वो दिल्ली का रिलीज जरूर दिखाएगा कोई। हाँ, तो वो उसका सच्चाई है भाई। IIT दिल्ली में एक साल में आपको 1 लाख रुपये देना है। मेरा बेटा पढ़ता है, 1 साल में 2 लाख, ये तो 15 दिन के कोर्स का 1 लाख लेते हैं। साइबर क्राइम के कोर्सेज इतने हॉट हो गए हैं, नए नए तरीके सिखाएंगे, 15 दिन का 1 लाख रुपये ले लेंगे, क्योंकि उसे पता है मेरा तो 1 दिन में निकलाएगा, 2 दिन में। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, इसको रोकने का कोई तरीका भी आपने कुछ सोचा हो? देखिए, रोकने के तो ऐसा होता है, चोर आ गए, लुटेरे आ गए, डकैत आ गए,
उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं उन्हें सबसे पहले पकड़ लूँ गैंग को। जो ही रियल गैंग पकड़ा जाता है, चोरी लूट डकैती कम हो जाती है। फिर मैं दूसरे तरीके प्रिवेंटिव पेट्रोलिंग, प्रिवेंटिव एक्शन, ऐसे लोगों पे जो इस तरह के क्रिमिनल है उनको अरेस्ट करूँ। तो इस तरह हम साइबर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स भी ले रहे हैं, बट इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। भाई जब लोग जागरूक होंगे तो वॉल्यूम कम होगी ना, तो साइबर क्राइम कम होगा। इसलिए हमने ये किताब लिखी। इस बार में हुआ है, इसको पावर बैंक ऐप करके आई थी गूगल प्ले स्टोर पे। ये मार्च 2021 की बात है, और मार्च से जून 21 तक ये गूगल प्ले स्टोर पे रही। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला कि हम 15 दिन में पैसा डबल करेंगे, और लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये बोला कि भाई, उन्होंने कहते हैं ना 15 दिन में कैसे डबल हो जाएगा, कोई तो इंटरेस्ट इतना दे नहीं सकता। तो उन्होंने बोला नहीं, हम जो है ना स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, IIT वालों के स्टार्टअप हैं, IIM वालों के स्टार्टअप हैं, तो उसमें पैसा लगा, इसलिए डबल हो रहा है। तो 15 दिन में लोगों का पैसा डबल हुआ। किसी ने 10,000 लगाया, 20 हो गया, फिर अगली बार इंक्रेज होकर फिर उसने 20 का 50 लगा दिया, 1 लाख हो गया। फिर उसने 10 दोस्तों को ही बोला, अरे यार क्या ज़बरदस्त ऐप आई है, 15 दिन में पैसा डबल हो। ऐसे ऐसे करके पूरे देश में जो डाउनलोडिंग थी, जब ये बंद हुई है ऐप, जून 2021 में बंद हुई, 10 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ था। और हमने इसका केस जो दर्ज किया, वी वर द फर्स्ट पुलिस टू रजिस्टर ए केस ऑफ दिस फ्रॉड। फिर हमारे साथ साथ 2-3 दिन बाद बेंगलोर ने किया, और उसके 2-3 दिन बाद दिल्ली ने किया, और हमने क्रिमिनल अरेस्ट की। फिर तीनों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। हमने इसका ओवरऑल वो निकाला था, तो 250 FIR हुआ देश भर में, और लगभग 1500 करोड़ का स्कैम हुआ। और पैसा चाइनीज़ लोग थे इसके बैक पे, और पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू देश के बाहर गया। सर, आज आपने यूनिवर्सिटी के जो बच्चों के साथ कैसे अच्छा इंटरेक्शन था। यहाँ का पहला फेस्टिवल था वडोदरा का लिटरेचर फेस्टिवल। तो मैं भी अभी तक अहमदाबाद आया था, भुज भी गया था, मैं BSF में रहा हूँ, कभी वडोदरा नहीं आया था। तो मैंने सोचा इस बहाने में वडोदरा के विजिट हो जाएगी। तो पूरे देश में लास्ट ईयर कितने साइबर फ्रॉड रजिस्टर? मैंने बोला रजिस्ट्रेशन में FIR नहीं बोला, कंप्लेंट बोला। 10,23,000 या कुछ था पूरे देश में। 2022 का डाटा मैंने दिया, जो इस वीडियो में ये शेयर कर देंगे एग्जैक्ट, है ना। सर, आपने पहले भी आपकी जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, और जिनके पास गुड अमाउंट ऑफ मनी होता है, मतलब 1 मंथ, वही वो लोग साइबर क्राइम में फंसते हैं। जैसे गरीब मजदूर लोग साइबर क्राइम में नहीं फंसते। तो इसका क्या रीजन है? मैडम ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसमें एज प्रोफाइल 10-15 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल तक के लोग फंस रहे हैं, और महागरीब से लेकर के महारिच लोग तक फंस रहे हैं। बिल्कुल जो गरीब मजदूर है वो भी फंस रहा है, और जो एकदम अरबपति है वो भी फंस रहा है। इसमें कोई भी फंस जा रहा है साहिब। ये तो ऑनलाइन है, हज़ारों मील दूर बैठा कर, उसे तो पता ही नहीं कि विक्टिम कौन है। कोई भी लोग फंस जा रहे हैं। जो मेरी कहानियाँ हैं, पहली कहानी में एक एजेड आदमी है, वो हनी ट्रैप में 97 लाख रुपये खो देता है। एक कहानी है जिसमें एक लेडी जिसका हस्बैंड उसमें कोरोना में डेथ हो गई थी, ठीक है, और वो अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट में पपी देना चाहती। वो पपी देने के लिए वो कैमरून के क्रिमिनल से 66 लाख रुपए खो देते। 66 स्लोली कैसे फिर हम लोग उसे पकड़ते। तो जो विक्टिम्स का भी प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑफ विक्टिम, कोई भी अनपढ़ से लेकर के हाईएस्ट एकदम जो टेक्नोलॉजी के सुपर एक्सपर्ट है वो भी इसमें फंसा। साइबर में इतने जो भी साइबर क्राइम करने की जरूरत किसको पड़ कौन ये करता है साइबर क्रिमिनल ग्रुप में क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है? हाँ, देखिए इसके प्रोफाइल में ना, मैंने इस किताब को ही लेंगे तो 12 कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। 12 की 12 कहानियों में अलग अलग क्रिमिनल हैं, अलग अलग उनका तौर तरीका है, मोडस ऑपरेंडी अलग है, ठीक है। तो अगर हम उसको देखें तो जैसे नॉर्मली क्रिमिनल सोसाइटी का वो पोर्शन है जो अदरवाइज रिच नहीं है, मे बी लोअर स्ट्रेटा से आता है, ठीक है, उसको और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ढेर सारे फैक्टर होते हैं, आप देखते हैं। तो उससे थोड़ा हटके है साइबर क्राइम में, वो तो है ही है, वो फैक्टर्स हैं सारे। इसलिए आप देखेंगे जो जामताड़ा बेल्ट है, जो मेवात बेल्ट है, वहाँ पे ऐसे ही लोगों ने शुरू किया स्टार्टिंग, पर क्या हुआ ना, ये क्राइम इतना तेज़ी से बढ़ रहा है और पैसा इसमें इतना ज़्यादा है। मान लिया जैसे मैंने कहा एक दिन में 10 भी आपको मिल गए तो 1 लाख 2 लाख आपके खाते में आ गया।
तो हम महीने में ही 2-3 महीने में करोड़पति हो गए। तो फिर उनको देख करके और बहुत सारे लोग टेम्पटेड हो रहे हैं। तो पूरी की पूरी बेल्ट में ना वैसे लोग आ जा रहे हैं। मतलब तो इसलिए ऐसा नहीं रहा कि खाली जो है अनएम्प्लॉयड या उस तरह के लोग ही इसमें हों। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो एक मैंने इसमें स्टोरी डाली है, तो अभी लोग अवेयर नहीं होते, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत फैला है, तो अभी वो लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं और OTP और ये सब दे रहे हैं, उनको आप क्या कहना? मैंने अभी इसमें एक टिप दिया ना कि मैं साइबर की दुनिया में कोई भी स्टेप उठाऊं तो कम से कम अपने को 5 या 10 सेकंड दूं। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, इतनी लाइफ फास्ट हो गई है कि अपने मोबाइल को वो करने के लिए कि अटक गया, वो कुछ पूछता है तो हम खट से उसको यस कर देते हैं हर चीज़ को। तो ऐसा नहीं करना है, हमें 5-10 सेकंड देना है। क्यों मेरे पास आया मैसेज, क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, क्यों OTP मांग रहे हैं, मेरी KYC क्यों चाहिए, अभी तो मैं बैंक से होके आया हूँ। तो अपने को मैं 10 सवाल करूँगा, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो अपने आप मैं समझ जाऊँगा कि ये कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। सर ऐसा कोई प्लान है कि जो